मानता है, प्राकृतिक नेचर को मानता है, जंगल झाड़ को बचाता है। और आप हम लोगों के ऊपर में ये भी आरोप लगाते हैं कि आदिवासी एक पेड़ कटता है उसके जुर्म में आप पीटते हैं, मारते हैं। आप जो हंसते जंगल को आपने इतना सैकड़ों एकड़ को आपने क्यों इतना जंगल काट दिया? आपके ऊपर में चलो, आप आदिवासी सजा नहीं दे सकते हैं, भगवान अवश्य आपको सजा देगा और उसका सजा भुगतने के लिए आप तैयार रहिए। अगर किसी को कुछ मिनट और लेंगे ये सूतिया मारा तमाम अपना क्षेत्र रच मुनंगे होते रहे जना ये नोते रा जकरे चाहे तारे से चुनाव में भी उन दिन का जिक्र जैसे रहता है दलाली को क्यों नहीं बोल रहा है? इतना जमीन हम लोग का जो 900 तिरपन एकड़ जमीन कहाँ चला गया? 900 तिरपन एकड़ जमीन कब हमको निकाल के देगा? कौन देगा? इसके लिए आप लोग को लड़ना होगा। तमाम हम लोग कहीं अगल बगल में चीनित है, जो इंजरी तालाब है, आंध्रीय तालाब है, गुम्मट है, इंडिपड़ी है, ऐसा हम लोगों का जगह है, सब जगह जगह में मस्जिद बना दिया। उसके ऊपर आरएसएस क्यों आवाज नहीं उठा रहे? क्या हम खूटी से आके हमेशा हम मेरे ऊपर आरोप लगाता है क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन है? क्या आपका घर में आपका जगह में हम चर्च नहीं बनाते हैं? हम अपना जगह को सुरक्षित रखने के लिए हम सुतियम वगैरह आते हैं। ये बेबुनियाद आरोप लगाना बंद करो। हम लोग के आदिवासी एक सरना परिवार है और हम लोग को सरना का हिसाब से सुतियम वगैरह जो जैसा पहले से बनाता वो बना के रहा, हमेशा के लिए बना रहे। हमें इतना ही कहकर आप सबको करने दिल से जोहार। आज क्यों नहीं आगे भी संघर्ष जारी रहेगा। जब जब जरूरत पड़ेगा आप लोगों को आश्वासन देंगे और जरूर आप लोग आइए। लेकिन जब आप लोग प्रोग्राम होता है गाड़ी बेच दीजिएगा ये बोलते हैं, ये बिल्कुल बड़ी दुख लगता है। आपका हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़िएगा तो कौन आपको पैसा देगा? अपना पैसा से लड़ने का ये दुख आप लोग को रास्ता बनाना होगा। आप जो बीड़ी का राशन खा खा के आप लोग आदत बन गया, आपका जगह जमीन हाकर अधिकार के लिए आप जब बुलाते हैं तो आप पैसा का डिमांड करते हैं। कृपा करके पैसा का डिमांड ना करें, अपना हक अधिकार लड़ने के लिए अपने से व्यवस्था करें। ये तो है कहकर सबको जो है लोग पसंद के लिए लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं किसी प्रकार का झगड़ा झंझट या खून खराबा। लेकिन जबरदस्ती जब किसी को ललकारा जाए तो फिर आदिवासी चुप नहीं बैठेगा, फिर वो चाहे कोई भी हो। यहाँ पर आर्य मुगल को छोड़े नहीं, अंग्रेजी हुकूमत के सामने घुटने नहीं टेके, तो ये चंद दलाल और गद्दार क्या चीज है? तो मैं इस स्तर से सख्त रूप से चेतावनी देना चाहता हूँ, वो अपने हरकतों से बाहर आए, अपने समाज की दलाली करना बंद करे और अपने समाज के साथ आए और अपने समाज की धरोहर में बचाव में अपना योगदान दे, अन्यथा अपना अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। जमीन लुटी जा रही है, इधर आपको ध्यान रहना है। हम लोग कुछ ही देर में संकल्प लेंगे, शपथ लेंगे और प्रस्ताव लेंगे, तब तक हम लोग घर से सुनिए। अगले वक्ता के रूप में हमारे सरकार के द्वारा आरएसएस जो हमारे मास्टर भाई लोग हैं, जनरल कास्ट के लोग हैं, हिंदू लोग हैं, सब यहाँ पर झंडा गड़ा है। हम लोग आज मंद्रा मुंडा के स्थल में यहाँ पर हम लोग हुए हैं। आज हम लोग को गुस्सा है, आज मंद्रा मुंडा का चारों गुना धरती हरा भरा है, आज उसको अतिक्रमण कर रहा है। इसका विरोध में हम लोग आज यहाँ पर आए हैं। सुतिया हाड़ा yang bahatan rebo hoyo jana bu mundan jana bunia buru lagi mundan buru और मैं किसी को संबोधन नहीं दे रहा हूँ जानबूझ के, कि सब लोग संबोधित है, कोई किसी से कम नहीं है। किसको बड़ा किसको छोटा मानेंगे? विषय में आइए। अगर आदिवासी अगर बचाओ मुसलमान ना व्यवस्था को बचाओ पालो। और व्यवस्था क्या था? मदरा मुंडा करके बदनाम कर रहे हैं। महाराजा मदरा मुंडा बोलो, अभी तक कोई बोला नहीं है। बोलता क्यों नहीं है? लिखा हुआ है, बोलता क्यों नहीं है? ध्यान मिलते दुलार को एक एक बात गौर कीजिए। हम लंबा बोलने वाले नहीं है, हम पॉइंट बोलने वाले हैं। मदरा मुंडा के समय यहाँ कितना दिक्कु लोग था, घर लोग कितना लोग था बताइए। मदरा मुंडा के समय में कैसा दिक्कु था, पानी में कुछ रहे।
उस समय क्या बोलता था? दिक्कू से बोलता था वो लोग। ये मुंडा भाषा हम लोग का धरोहर है, हमको मुंडा भाषा ही बच जाएगा। कोई जाति अगर अपने को बचाना चाहता है तो भाषा भाषा चाषा, आपका भाषा होना चाहिए, अपना भाषा। आप खड़े होने के आपको भाषा होना चाहिए और उस भाषा में आपको चाषा करना चाहिए। भाषा भाषा चाषा अगर आपका है तो आपको सब कुछ ठीक है। और इसमें अभी का प्रतिस्पर्धा का जो गोए पारवे की गोए पारवे का युग में मुंडा से जब आप लोग कारोबार करना शुरू नहीं कीजिएगा, मुंडा से बोलना नहीं शुरू कीजिएगा, मुंडा से दरखास्त लिखना नहीं शुरू कीजिएगा, कोई नहीं बचाएगा। और व्यवस्था, बहुत लोग बोलता है कि मादरा मुंडा राज करता था। नहीं, कौन बोलता है महाराजा मादरा मुंडा राज किया है? मादरा मुंडा के साथ में 21 बड़ा लोग था, सारे लोग मिलकर राज करता था। कि महाराजा मादरा मुंडा का जमींदार था जो उसका हुक्म चलाता था। सारे लोग मिलके हमारा अध्यक्ष बनाए एक लोग को। महाराजा मादरा मुंडा भी हाथ जोतने वाला मुंडा था। हमारा मुंडा समाज में पढ़ा राजा लोग, बैठकी के समय पढ़ा राजा है, बैठकी सुनने के बाद आपके बराबर हम लोग। महाराजा मादरा मुंडा भी बैठकी में वो महाराजा जरूर था, लेकिन काल का दिन में हल जोतने वाला राजा। कई कुछ को हंसा और चैसा, जमीन है तो जमीन को खूब जोतो, यह है आदिवासी का लक्षण। अब दूसरा अंतिम बात, सब हमारे इस मुड़ा पहाड़ के ऊपर जो पहाड़ को एक पागल की तरह समझा बुझाकर उस झंडा को और पहाड़ को चेंज किया गया है, इसका एक गुस्सा महा एक जुटान पूरे क्षेत्र से यहाँ पर मौजूद हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। साथ ही हमारे समाज के उपायकारी हमारे अजय तिर्की जी, साथ ही हमारे संचालन कर रहे हैं हमारे बड़े दादा लक्ष्मी नारायण मुंडा जी, साथ ही हमारे प्रेम साहिब मुंडा जी। हर के चारों कोना पूरा दलालों के द्वारा इस जमीन को बेचा जा रहा है। आज हमारे पूर्वजों का दिन है कि इंद्र जो यात्रा हम लोग लगाते हैं उस जगह बहुत कम पड़ते जा रही है, और उसको भी हमको लगता है कुछ दिन के बाद में उस जमीन भी नहीं बचने जा रही है। अगर हमारे आदिवासी समाज अगर आगे नहीं आते हैं, जैसे कि हमारे इस मंच में बैठे हुए हैं समाज का चिंतन विचार करने के लिए, समाज को आगे ले जाने के लिए, समाज को बचाने के लिए, हम कहते हैं कि भाई जब मादरा मुंडा की ये धरती है और मुड़ा पहाड़ भी हमारे पूर्वजों प्रकृति का देन है, पूर्वजों प्राचीन काल से यहाँ पर हमारे आदिवासी मुंडा भाई के अगुवाई से यहाँ पर जो मादरा मुंडा स्थापित जो हुआ था, यहाँ पर महाराजा जो अभी बाबा जो बोले, इनको महाराजा मादरा मुंडा बोलना चाहिए, सही बात है, मादरा मुंडा नहीं महाराजा मादरा मुंडा बोलना चाहिए। तो भाई हम इस बचाने के लिए और इससे जोरदार एक कार्यक्रम एक रखे और इससे भी ज्यादा हुजूम पूरे क्षेत्र का, पूरे झारखंड का, हमारे आदिवासी समाज जो 32 जनजाति है वो सभी को उपस्थित हो और इस जमीन को, इस मादरा मुंडा का जो हमारे हिंदी मेला जो लगता है उसको बचाने का कार्यक्रम करेंगे। और साथ ही साथ हमारे बुद्धिजीवी अन्य बहुत ही एक भी व्यक्ति है तो बताइए। और मादरा मुंडा है, इसके बीच के पूर्वज जो है ये कौन कौन है? और हमारे आदिवासी मुंडा जाति बाद में हुआ, हमारे आदिवासी जो है सिंधु घाटी से है तो उसको हम पुरखा मान ले, और सुतिया मुंडा के वंशज जो हुए इसको पूर्वज मान ले। तो यहाँ पे जो है सुतिया मुंडा, रिसादेव मुंडा, आरम सिंह मुंडा, बेचुदेव सिंह मुंडा, जगदम सिंह मुंडा और मादरा मुंडा के बाद जगपति सिंह मुंडा, एक 6 राजा हो जो ये सुतियामे गढ़ में राज किए। और जगपति सिंह मुंडा के बाद महाराजा मुंडा लोग 4 भाई हुए,
इनका बंटवारा दिशा के अनुसार से हुआ, जिसका महाराजा मदरा देव सिंह मुंडा ये उत्तर दिशा जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, मानकी कामदेव सिंह मुंडा पूर्व दिशा, सोना कांत सिंह मुंडा दक्षिणी दिशा, उपा कामदेव सिंह मुंडा पश्चिमी दिशा। ये हमारा इतिहास है। इसके बाद मदरा सिंह मुंडा ने अपना पुत्र मणि मुंडा और रातिव राजा का भ्रष्ट वंशज फनी मुंडा को इन्होंने राजगद्दी दिया विक्रम संवत 121 वर्ष में, 121 पहली सदी। और फनी मुकुट का 62वां राजा, अंतिम राजा चिंतामणि शरदनाथ सहदेव, जो 1 साल पहले वो स्वर्गवास हो गए। और अभी रातूगढ़ में ये बात चल रहा है कि भाई अब रातूगढ़ का जो प्रॉपर्टी है वो किसका है, चूंकि वो तो अब नाबल्द हो गए। इस क्रम में केंद्रीय पढ़ा समिति और रातूगढ़ से काफी संवाद अभी चल रहा है। इसका परिणाम आएगा तो समाज के बीच में बताएंगे। शॉर्ट में बोले, हम शॉर्ट में बता देते हैं। आज शॉर्ट में बोलना है क्योंकि हमारे दूर दराज से भाई बहन लोग आए हैं, कुछ नया समाचार भी हम लोग को मिलेगा, उससे हम लोग को सुधार करने में आसान होगा। अब ये हो गया। तो यहां जो है हम लोग फनी मुकुट के बाद 4 राजाओं का भी राज रहा। तो करीब हम लोग यहाँ पे सुतियांबेगढ़ में सुतिया मुंडा से लेकर के यहाँ पर 4 राजा लोग यहाँ पे राज किए, जिसका वर्ष निकालेंगे तो 121 से 360 वर्ष तक यहाँ पे 4 पीढ़ी तक यहाँ पे हम लोगों का राजधानी रहा। इसके बाद चुटियागढ़ गए। चुटियागढ़ के बाद अब इनका इतिहास फनी मुकुट के साथ होता है, तो उसमें हम लोग फिर बैठ के बात करेंगे, उस पर नहीं जाते। अब आ जाइए मुंडेर पहाड़ में। मुंडेर पहाड़ जो है, ये जमीन जो बैठे हैं, ये जमीन किसका? ये 1908 का खतियान, 1932 का खतियान में किसके नाम से है, किसका? ये जमीन हम लोग के मदरा मुंडा ने, जिसको फनी मुकुट को राजा बनाया, तो उनका अंतिम से ऊपर उदय प्रताप नाथ सहदेव, जो चिंतामणि शरण से पहले रातू के राजा थे, उनके नाम से ये जमीन है। और ये जमीन है खतियान। ये खतियान को जो है पुराना लेके आते तो आप लोग सोचते कि बहुत पुराना है, हो सके होगा कि नहीं होगा। इसलिए जितने भी हमारे समाज के अगुवागण है, बुद्धिजीवी जन है, आप अपना जमीन, सबका जमीन है। ये जो जहां बैठे हैं, ये मेरे बाप का नहीं है, मेरे बाप के बाप के बाप के हैं, और जितने उपस्थित हैं सबके बाप के बाप के बाप के जमीन है। हम लोग किसी का जमीन में बैठे नहीं। खतियान बन गया है, ये खतियान में दिया है गैर मजरूआ मालिक, जिसका मालिक होता है खेवड़दार। और खेवड़ किसके नाम से है? उदय प्रताप नाथ सहदेव। तो हमारे जमीन में, हमारे आस्था के पहाड़ पे किसी धर्म का एक डंडा नहीं गड़ना चाहिए। झंडा तो लगा करके अपने को बता रहे हैं कि हम फार्मिस्ट हैं। जानते हैं भगवा झंडा का इतिहास, जानते हैं देवी देवताओं के इतिहास। आप नेट खोल के देख लेंगे पत्रकार महोदय लोग, और जिनके पास मोबाइल है, वो मोबाइल धारकों को एक हम सूचना देना चाहते हैं कि आप, वहां एक एपिसोड आता है, हिंदू देवी देवताओं का जन्म कब हुआ, आप उसको देखें, 5-7 मिनट का है।
एक ऐसा व्यक्ति दुनिया को चैलेंज किए हुए है जिनके पास दुनिया का सारा रिसर्च पेपर सामने में रखा हुआ है, दुनिया का सभी धर्म का ग्रंथ, रामायण, भारत, महागीता, जितना भी ग्रंथ है सबको उन्हें रखा हुआ है। तो वो आज चैनल में चलाते हैं साइंस जर्नी, आपका यूट्यूब में आता है, इसको फुर्सत में आप लोग देख लीजिएगा। तो हमें इसके बारे में बताना नहीं पड़ेगा। ईस्वी सन से पहले भारत में अगर किसी का धर्म पैदा लिया तो वो बौद्धिस्ट लोग हैं, और बौद्धिस्ट का बाप हम लोग हैं, मुंडा लोग। बौद्धिस्ट का बाप है हम लोग, मुंडा लोग। ये देश जो है मुंडाओं का है, ये इतिहास है। देयर मुंडा इज कंट्री, इसका हिंदी हमारे अर्जुन मुंडा ने कराया, आप लोग उसका प्रति कहीं से खोज लीजिएगा। और लूरका युद्ध अगर पढ़ेंगे वो विवादित चीज है, लेकिन मुंडाओं के खिलाफ वो इतिहास है। अगर आप पढ़ेंगे तो इसको आज हम नहीं बताएंगे उसके संबंध में, वो बाद में आप लोग देखेंगे। तो ईस्वी सन सदी का 1 में फनी मुकुट को राजगद्दी दिया गया, और ईस्वी सन से पहले यहाँ पे संस्कृत नहीं थी। संस्कृत का निजात हुआ सेंचुरी 6 शताब्दी में, और अंतिम ये लोग फाइनल किया 13 शताब्दी में। तब जाकर के ये लोग जो है 13वीं शताब्दी में भागवत गीता पूर्ण रूप से लिखा गया, जितना वेद पुराण सब लिखा गया। और इसमें इस भारत के धरती पे कहीं पे ना हनुमान जन्म लिया, ना कहीं पे राम जन्म लिया, ना परशुराम लिया, ना कृष्ण लिया, कोई नहीं लिया। ये सिनेमा जैसे एक स्टोरी है जिसको लोग आस्था मान करके ग्रंथ बना करके लोगों को संस्कृत में लिख करके लोगों पे थोपा जा रहा है। और जो इसका असलियत नहीं जानते हैं वो पता भी नहीं करते हैं, और जो उनको सुनाया जाता है उसी को वो भगवान मानने लगे हैं। जिस क्रम में आज हमारे बीच, समाज के बीच में एक बहुत बड़ा बात हो रही है, सरना सनातन एक है। और हमारे सरना के प्रतिनिधि लोग जो अपने आप को मोहल्ले का, एरिया का प्रतिनिधि बन करके वहां पर अटेंड करते हैं और ज्ञापन दे रहे हैं राष्ट्रपति को कि हम लोग हिंदू हैं, हिंदू से बाल के बराबर भी हम लोग का कहीं भी नाता रिश्ता नहीं है। और हिंदू में ब्राह्मणम, हमने ब्राह्मण कहां से आए? सीरिया से आए, उनका भाषा सीरिया कंट्री में है। वो सबसे पहले इंडिया में आए, जिसको आप आर्च के रूप में जानते हैं। तो वो एक इतिहास के बारे में, दूसरा तीसरा का इतिहास हम भी पढ़े, आज भी याद है। वो इतिहास में था भारत को लूटने कौन कौन आया, तो पहला आया आर्य आए, जो आज के वर्तमान समय में हिंदू कहते हैं। दूसरा कौन आया? मुगल आया, जो वर्तमान के समय में मुसलमान कहते हैं। तीसरा लूटने कौन आया? अंग्रेज आया, जिसको वर्तमान समय में हम लोग ईसाई कहते हैं। यही तो इतिहास है। तो हम लोग आज जो बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं जन जागरण और अपने पूर्वज के जमीन को, पुरखा के जमीन को तो बचा नहीं पाए सिंधु घाटी का। और सिंधु घाटी का रिसर्च आज तक पूरा नहीं हुआ है। सिंधु घाटी की सभ्यता का रिसर्च आज तक पूरा नहीं हुआ है। तो ये इतिहास है हम लोग का। हम लोग कोई मामूली नागरिक नहीं है, इस देश का वासी है। बाकी जितना धर्म, जितना कास्ट, सब प्रवासी है। मुंडा छोड़ करके बाकी सब प्रवासी देश का नहीं है। अब रही यहाँ का संस्कृति, हम लोग का जो है, ये संस्कृति पूजा पाठ जो होते आया है। फनी मुकुट जब मदरा मुंडा ने उनको, बलकोष बच्चा को जब राजगद्दी दिया, तो उन्होंने सबसे पहले सूर्य मंडा का निर्माण कराया, जो यहाँ से थोड़ी दूर में, और उन्होंने दुर्गा पूजा यहाँ से शुरू कराया। वही परंपरा को रातों गढ़, रातों राजा के वंशज लोग आज तक मानते चले आए।
इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके जात के, वो मेरा जाति स्वीकार नहीं किया। अब जो मदरा मुंडा का दिया हुआ जमीन को काय पीढ़ी तक इतना बेचा के बेच के खाने नहीं सक रहा। आज तक जमीनें बेच के रातों पर चलते आए हैं। उनका कोई फैक्ट्री दुनिया में नहीं है, देश में नहीं है। वो जमीनें बेच के खा रहा है। किसका? तो हम लोग का पुरखा और पूर्वज का जमीन को बेच के खा रहा है। परिपाटी थी कि यहाँ का ईद मेला में वो कुछ योगदान देते थे। राजा के नाम से जब 1908 और 1932 में खतियान बना तो कुछ जमीन यहाँ के मुंडाओं लोग जोतते थे, जिससे वो लोग यहाँ का सेवा सुसार करते थे। उस जमीन को भी बेच दिया। और जो हम लोग का धरोहर है, एक करीब ये पहाड़ जो है 31 एकड़ का है। 31 एकड़ का जहाँ पे आप बैठे हैं 31 एकड़ का है। और एक गैर मजरूआ मालिक है, जिसका मालिक जो है, हम लोग अगर सभ्य भाषा में बोले तो मुंडाओं का छोट गोतिया का उदय प्रताप नाथ सहदेव के नाम से है। आज वो वंशज खत्म हो चुका है, इसलिए ये जमीन ऑटोमेटिक हम लोग का हो गया। ये भारत के गजट में, गजट द्वारा ये लोग को जमीन मिला। जो अंग्रेज जब आए तो जब ये लोग जमीन का डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे तो गजट में वो लिखे थे। ताकि आज बहुत कोई वक्ता लोग हैं, फिर हम लोग बैठेंगे इतिहास के बारे में बात करेंगे। मूल बात